अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी रिपोर्ट बनाम सरकार। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और पंजाब असम्बली में ये अवाम का ऐवान है और इस ऐवान के अंदर अवामी नुमाइंदे बैठते हैं। वो नुमाइंदे बैठते हैं जो आपकी, हमारी, हम सब की नुमाइंदगी करते हैं और हम सब को रिप्रेजेंट करते हैं अंदर इस ऐवान के अंदर। वो यहाँ बैठते हैं, झंडे वाली गाड़ियों में फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और हम गरीब अवाम के नुमाइंदे हैं। ये आज इनका ये क्या कहते हैं ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट, इनकी परफॉर्मेंस जानने के लिए आए थे हम कि ये कितने एक अवामी मसाइल पे बात करते हैं, ये कितने एक अवामी मसाइल को उठाते हैं और इस ऐवान का कितना एक फ़ायदा उठाते हैं। आज आपको बताएंगे इनकी परफॉर्मेंस शीट जो सी है, तो साथ साथ आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि कितने इजलास हुए, कितने बिल मूव हुए, कितनी रेजोल्यूशंस पास हुई, कितनी पेश की गई और कितनी पास हुई, कितने मफादे आमा के ऊपर इन्होंने काम किया और तब्दीली का नारा लगाने वाले जो पिछली हुकूमत को, जिसको वो चोर सरकार कहते हैं, उससे कितने एक मुख्तलिफ हैं और कितनी ज़्यादा अवाम का एहसास रखते हैं अपने दिलों में और कितनी एक गरीब जो अवाम है, हमारी गरीब लोग हैं, सरकारी मुलाजिमी क्यों ना हो, उनकी तनख्वाहों की बात करते हैं या सिर्फ अपनी तनख्वाहों की बात करते रहते हैं। गरीब का मसला उठाते हैं, अपने इलाके का मसला उठाते हैं या सिर्फ अपने ही मसले रोते रहते हैं कि फ़लाँ ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही, फ़लाँ ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही, फ़लाँ जगह हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो जनाब, ये हमारी आवाज़ जिन्होंने उठानी थी, देखते हैं कितनी उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है और हमारे लिए कितना एक ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज के शो में डिफरेंट चीज़ ये है कि हम इनसे कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि इन्होंने तो दिया इम्तिहान, हम उनसे पूछेंगे जो इनका इम्तिहान रोज़ लेते हैं। यहाँ पर मौजूद मीडिया के जितने नुमाइंदे हैं, यहाँ पर मौजूद काम करने वाले लोग हैं, असम्बली के अंदर काम करने वाले लोग मौजूद हैं जो यहाँ रोज़ इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, साइलेंट ऑब्ज़र्वर की तरह उनकी ऑब्ज़र्वेशन जानेंगे और आपको बताएंगे कि असल में ये यहाँ करते क्या हैं। आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम ऐवान में मौजूद अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी कारकर्दगी उनसे बेहतर कौन बता सकता है, जो लोग हर रोज़ इनको रिपोर्ट करते हैं, हर सेशन में यहाँ होते हैं और जो सहाफ़ी हज़रात बाहर कॉरिडोर में बैठे होते हैं या बाहर इनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे इनसे सवाल पूछ रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब और उमर असलम साहब, हमारे प्यारे दोस्त हैं, कॉलीग हैं। भाईजान, कैसी इनकी कारकर्दगी रही है जो अभी नई हुकूमत आई है, इसका 2018 से 2019 सब हम आ गए हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी रही, कैसा देखा आपने इनको? आज बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आवाम को नज़र आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो असम्बली के अंदर करने वाली होती हैं, जो आवाम के फ़ायदे में होने चाहिए। कुछ ऐसे एक्ट बनने चाहिए, कुछ ऐसे बिल आने चाहिए। जिस तरह अभी बल्दियाती निज़ाम का मसवदा एक्ट ले लें कि अभी कुछ 7-8 माह गुजर चुके हैं, तो 12 दफ़ा यही कहा गया कि बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लाया नहीं गया था। अब 8 माह गुजरने के बाद जो है अब कुछ नज़र आ रहा है कि शायद बिल जो है वो अवामी मफाद के लिए लाया जाएगा। अच्छा, आपको इसमें अभी तक इस असम्बली ने अवाम के मफाद के कितने बिल पास किए हैं? अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई अवामी मफाद के अंदर कोई ऐसा खास बिल जिसका डायरेक्ट अवाम को फायदा होता हो, कोई ऐसा पास हुआ हो। इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ जो है कारकर्दगी, इस मौजूदा हुकूमत पीटीआई की कारकर्दगी और पिछले वालों की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, बगैर बायस होकर बताइएगा। मैं आपको ये समझता हूँ कि दोनों की कारकर्दगी में कोई खास फर्क नहीं नजर आया। अवाम के लिए कुछ नजर नहीं आया। अगर कोई चीज नजर आई है, मैं ये समझता हूँ शायद उनके अपने लिए है। कुछ भी नजर आया, वो सियासी गेम जो है वो नजर आ रही होती है, एक जैसे ही है, कोई खास कारकर्दगी तब्दीली नजर नहीं आई। उमर भाई, कुछ नजर आया, कुछ अलग पीछे वालों से तब्दीली की बात करते थे, ये तब्दील हैं, बदले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो तब्दीली की बात करते हैं उनमें से अक्सर चेहरे तो वही हैं जो पहले किसी और जमातों में रहे और फिर आ गए। और फिर अगर नून लीग की भी बात करें तो आपस में जब आप और हम यहाँ पर आते हैं और कवरेज करते हैं तो आप जब अवामी अभी आप भी चलें यहाँ पर आ जाएं, जैसे कि तो अवामी खिदमत के हवाले से जो दावे करते नज़र आते हैं, जब बात आती है अवाम के मफाद की, अवाम की बात आती है तो दावे बड़े नज़र आते हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो दिखाई देता है। जब लेकिन इनकी बात आती है अपने मफादात की, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल इनकी अपनी तनख्वाहों का इशू था, सारे मुत्तफिक थे। व्हाट्सएप किसी एक आदमी ने अगर मुझे शॉर्ट खिलाफ भी दे दिया तो बाद में मुझे कहता है यार रहने दो, ना चलाओ यार, मुश्किल से। और माशाल्लाह तब्दीली के दावे बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो ये चाय भी इकट्ठे पीते हैं। और मैं बड़ा अक्सर कमेंट करता हूँ, एक ही रूम में बैठते हैं। अब यहाँ पर लोग अपने जो है वो कारोबार बाकायदा कर रहे होते हैं कि जी मेरे भाई के फर्नीचर की दुकान है तो उनसे आप सामान खरीदें। एक एमपी है, लाहौर की एमपी है, कमाल लोग हैं ये। अच्छा, एक बात पूछनी है, अली इकबाल साहब, ये जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, आप तो बड़े अरसे से इनको देख भी रहे हैं, आप गैलरी के सेक्रेटरी भी हैं। जी जी।
ये चेंज हैं पहले वाले लोगों से? पहले से चेंज कैसे हो सकते हैं, सियासतदान तो वही है, वही है, इधर से कभी उधर से। तो बाहर तो हमें ये कहते फिरते हैं तब्दीली आ गई है, चेंज हो गई है दुनिया, सब बदल गया, वही लोग हैं। तब्दीली आ गई, निशान नया हो गया, बस ये तब्दीली है, पार्टी नहीं आ गई, बस तब्दीली यही है और कुछ नहीं है। इनके वो पुराना मशरूब है, और पुराना मशरूब आप समझे, और जिसे कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा आज आदम चौधरी साहब, तब्दीली सर अंदर आनी थी, हमारे लिए अवाम के कोई बेहतरी होनी थी, गरीब आदमी की कोई तनख्वाहें बढ़नी थी, कुछ बड़ा अंदर। हाँ बहुत बड़ा है ना, इनकी जो सैलरीज हैं वो 200% बढ़ी हैं। वाह। और आप अंदाज़ा करें इस ऐवान के अंदर ये बिल भी पास हुआ है कि जो मेंबर सूबाई असम्बली रिटायर हो चुके हैं उनको भी ताहयात हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री मिलती रहेंगी सारी उम्र के लिए। और मैं आपको बताऊं कि ये वो ऐवान है, यहाँ पर जो डिस्प्रिन की एक टैबलेट 3 रुपए की मिलती है ना, कोई वो भी नहीं छोड़ता। अच्छा। जिस तब्दीली का नारा लगाया गया था ना, लोग, आप और हम सड़कों पे थे, हम देख रहे थे, लोगों को ये था कि शायद कोई बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, उनको रोज़गार मिल जाएगा। भाई जिनके रोज़गार थे वो छिन गए। आपके प्राइम मिनिस्टर को टीवी से पता चलता है कि डॉलर 150 रुपये का हो गया। इन्होंने कुछ नया यानी बिल ऐसा अवाम के मफाद में इन अपने 7 या 8 सेशन में कुछ दिया है इन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा था ना कि मैं आपकी चीखें निकलवाऊंगा, तो देखिए अवाम की चीखें, तो वो रो रहे हैं। बात सुने अली भाई, एक बात एक बिल जो है ना इन्होंने अपने लिए बनाया है, वो कौन सा? वो अपने मुफाद के लिए वो कह रहे हैं, जो प्रोडक्शन का जो बिल है, ऑर्डर के जरिए जो नैब में पकड़ा जाए उसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं, उसको यहाँ पे लेकर आएंगे और उनको पूरा दिन यहाँ पे बिठा के रेस्ट करवाई जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं। एक मीटिंग होगी, मीटिंग 5 मिनट की है, अब वो या 10 मिनट की, आधे घंटे की है मीटिंग के लिए। वो आए सुबह 9 बजे और रात को जा रहे हैं यहाँ से 5-6 बजे। कमाल हो गया। अच्छा एक बात बताएं, कुर्सी से प्यार तो अंदर बैठने वालों से है, आपकी कुर्सियों को ताले लगा दिए उन्होंने, ये क्या वजह बनी? कुर्सियाँ आगे पीछे कुछ स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, कुछ दूसरे लोग होते हैं, फिर आगे पीछे ले जाते हैं। सहाफियों को कुर्सी को ताला लगा, कम से कम कोई कुर्सी मिल जाए, इसलिए जो है हमने। मैंने कहा सहाफियों की कुर्सियों को क्यों ताले लगाए? सहाफियों को तो बेचारों को ताले लगे, वो तो बेचारे 4-4 माह की सैलरीज के लिए भी यहाँ पर तरस रहे हैं। बात ये है कि ये वो ऐवान, पहली दफ़ा हमें ये देखने में आया कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वज़रा की और जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, उनकी जो फैमिलीज मिलने आती हैं, उनकी कोशिश होती है कि गाड़ी को कोई ऐसा कोई पर लग जाए कि वो उस रूम तक चली जाए। यानी कि ये भी पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। नई गाड़ियाँ हैं, चमचमाती गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ तो बड़ी प्यारी हैं, देखें। प्रॉब्लम ये है कि आप नई गाड़ी लें, पुरानी लें, बड़ी लें, छोटी लें, बड़ी लें, छोटी लें, आप जौन सी मर्जी गाड़ी लें, प्रॉब्लम ये है कि अवाम का तो आपकी 70 हमारी 70 यहाँ खड़ी हो जाएगी। बट सब प्रॉब्लम ये है कि जो वज़रा हैं अभी तक तो उनको समझ ही नहीं आ रही, एक दो छोड़ के, कि हमने करना क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो ये मेरे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इनको हर वक्त ऑब्जर्व करते हैं। जब असेंबली का इजलास होता है, ये हाउस को ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि हाउस का बिजनेस कैसा रहा, ये ऑब्जर्व करते हैं कि हाउस ने कितने ऐसे बिल हैं जो आवाम के लिए पास किए। और ये अंदर बैठने वाले लोग वो हैं जिनको ये ऑब्जर्व करते हैं, जो बाहर आपको ये कह के आते हैं कि हम सिर्फ आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं, हमारी दिन रात सुबह शाम आपके लिए और हम आपके लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आदम चौधरी साहब, थैंक यू सर। अली इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, उमर असलम साहब थैंक यू। नाज़रीन, सहाफ़ियों से गुफ्तगू जारी है। हमारे प्यारे सहाफ़ी भाई जो उनसे हमारे साथ मौजूद हैं, खूबसूरत आदमी हैं। मुझे ये बताएं, ये अंदर जो सा काम चल रहा है, ये अवाम के मफाद का है? आपको लगता है, ऑब्जर्व किया? बिल्कुल रद्द नहीं करते बात। बाज़ दफ़ा ये यकीनी बात है कि सियासी जमातों का अपना भी एजेंडा होता है, ठीक है, लेकिन असम्बली में बहरहाल बिजनेस आता है। क्या बिजनेस आता है? बिजनेस में सवालात हल्के के उठाए जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बात करता रिपोर्ट क्यों नहीं होते? रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि मीडिया में बाज़ दफ़ा जो है लड़ाई जो है वो इश्यू होती है, हल्के से फलाम हल्ले में पर्सपेक्टिव। वो कह रहे हैं कि लड़ाई जो सी है वो आप लोग भी ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहीं पर अभी हल्ला गुल्ला लड़ाई शुरू हो जाए तो अभी जो है वो चैनल्स पे ब्रेकिंग फटे जो है उसे हम कहते हैं वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक के सवाल आते हैं। कभी आपने वो जो मसाइल, वो जो सवाल, उन सवालात के ऊपर कोई अमल दरामद होते देखा या सिर्फ सवाल उठते देखे? देखिए, ये चीज़ों का फुकदान है। मैं ये बात मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ, आप बात ठीक कह रहे हैं। ये नहीं कि चीज़ें यहाँ आती नहीं है, लेकिन अमल दरामद का मसला है। ये मसला हुकूमती अरकान को भी है, ये अपोजिशन को भी है। ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत को भी गिला है, अपोजिशन को भी गिला है। वज़रा भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कल जो है वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास पे खड़े हैं और अपोजिशन भी कहती है। बहरहाल ये चीज़ें ठीक हैं कि किसी मामले पे सिर्फ सियासतदानों को ही तनकीद का निशाना बनाना बात दुरुस्त नहीं होती। कानून साजी करके ब्यूरोक्रेसी की पावर कम नहीं की जा सकती?
देखें पावर तो कम की जा सकती है, लेकिन बात यह है कि एक इदारा, कुछ लोग जो है वो अगर डटे हुए हों काम ना करने पे, मैं आपको कहूँ भट्ट साहब आपने ये काम नहीं करना और आप कहिए मैं करना है, तो मुझे बताएं कैसे हल होगा? यहाँ पे तो फिर वो हो गया ना, डेरा हो गया, कानून साजी तो होती है भाई भाईजान, ये डेरा हो गया ना, फिर डेरा हो गया को जिसकी लाठी उसकी बहन। नहीं, उनके इख्तियारात का मसला है। उन्होंने खुद इस्तेहकाक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि जी जिस तरह केपी में है ना कि हम ऑफिसर को बुला सकते हैं, यहाँ पे नहीं है सिस्टम। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर का नहीं था मामला, जब ये खुद फंसे हैं तो फिर उन्होंने वो लाए हैं, उसको मंजूर करवाया है। अफसर भी आ सकता है, अब अफसर वो करने जा रहे हैं, वो मामला करने जा रहे हैं। केपी में असम्बली में ये है, ये नुकता यहाँ पर नहीं था कि इस्तेहकाक कमेटी किसी अफसर को बुला सके, और यहाँ तक कि मुअत्तल करने का भी इख्तियार है, वो भी अगर आ रहा देखें जो ब्यूरोक्रेसी अंडर आ सकती है। जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत आती हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि सियासतदान जो है वो मजबूरी का शिकार होता है। जो ईडीओ हेल्थ या जो ईडीओ एजुकेशन या डिप्टी कमिश्नर बात नहीं सुनता, उसकी इस इस्तेहकाक कमेटी में तलबी होती है, लेकिन हमने ये देखा है कि बाद में सुलह सफाई हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी को ये सजा दे सकते हैं, मुअत्तल भी कर सकते हैं, उनकी सस्पेंशन के इख्तियार हैं कमेटी के पास, लेकिन होता यह है कि 99% जो प्रिविलेज मोशंस होती हैं वो सेटल हो जाती हैं और सुलह सफाई हो जाती है। सेक्रेटरी आए थे, सेक्रेटरी खजाना नहीं आए थे, तो इजलास मुलतवी करना पड़ा था। स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी कि भाई जिनसे सवाल करने हैं वो कहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी इस असेंबली को संजीदा नहीं लेती। अरे कमाल की बातें आपको सुनने में मिल रही हैं। ये जो सहाफ़ी हज़रात मेरे पास खड़े हुए हैं या जिनकी मैं बातें आप तक लेके आ रहा हूँ, जिनकी आवाज़ आप तक लेके आ रहा हूँ, ये कैमरे के पीछे होते हैं, सवाल ज़रूर पूछते हैं, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उन साहब वो आज आपको दिखा रहे हैं कि ये कहते क्या हैं इस असम्बली के बारे में, उस ऐवान के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आम आदमी की बात करता है और आम आदमी के लिए बनाया गया है। कितने आम आदमी के लिए बनाया गया है वो आपको दिखा रहे हैं हमारे साथ। सलीम भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि ये जो अंदर असम्बली है ये कितना मुफादे आमा का काम कर रही है, और बार बार ये कहते हैं कि मुफादे आमा के लिए हम काम कर रहे हैं और मुफादे आमा के लिए ये हाउस बनाया गया है, कितना आपको लगता है कि इसमें मुफादे आमा का काम होता है? ये तो मेरे ख्याल 7 माह हुए हैं असम्बली को, तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आई जिसमें आवाम के लिए कोई काम किया हो। आप पिछले 25 साल से सहाफ़ी हैं और आप देखते आ रहे हैं असम्बली के हाउस को, बिज़नेस को। ये इस ऐवान जो तब्दीली के नाम पे बना है ये पिछलों से कितना मुख्तलिफ है? 7 माह या 8 माह का जायज़ा लिया जाए थोड़ा सा इनकी कारकर्दगी का, तो मुझे तो कुछ ऐसी मुस्बत पेशरफ्त नज़र नहीं आती। और जो सब जो है एक दावे हैं और पेशरफ्त, यानी कि तब्दीली वाले और पीछे वाले सारे सेम हैं। हाँ, इसमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना एक्चुअली पाकिस्तानी सिस्टम जो है ना सियासत का, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ असम्बली की, तो मैंने सिर्फ देखा है सिर्फ एक डंग टपाओ काम होता है ये, कि डंग टपाओ काम कर दे, हो जाएगा, लेकिन ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी जो अमल दरामद है, वो देखने में नज़र नहीं आता। और ना ही आवाम को इस असम्बली से जो उनको ग्रास रूट पर एक इंसाफ मिलना चाहिए, एक जो है उनको एक फलाह का एक सिलसिला होना चाहिए, उनके लिए एक रिलीफ मिलना चाहिए, वो मैंने नहीं देखा अब तक। जो है ना कि असम्बली ने पास किया और लोगों को मिल गया, मैंने नहीं देखा। 25 साल में नहीं देखा, बहुत कम देखा, यानी कि हुआ भी है, लेकिन ये नहीं तो क्या हुआ? अगर ये 1% हो गया तो ये तो काम नहीं है ना। काम तो ये है कि जब ये लोग आते ही आवाम के वोट से हैं और आवाम के वोटों से ही आगे काम सारा चलाते हैं, तो आवाम के लिए काम तो होना चाहिए। बट साहब क्या ख्याल? लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन काम नहीं होता। ये तब्दीली वाले मुख्तलिफ नहीं है पहले से, बिल्कुल से, बल्कि मैं समझता हूँ उनसे भी गिरे हुए हैं ये लोग। तो ऐसा लगा कि वो तो लोग चले, पुराने लोग थे, समझते थे, एक दूसरे को मिलना उनको आता था, कैसे काम करना, ब्यूरोक्रेसी को मिल लेते थे, ये सारा एक काम था। तो ये तो लोग ब्यूरोक्रेसी को देखकर डर जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी इनको डरा देती है। वो अजीब सा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि वो कहते हैं जी इमरान खान के पास चले जाते हैं, जनाब ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही, तो वो ब्यूरोक्रेसी कहती है जनाब ये काम सही लेकर नहीं आते। तो बात ये है कि उन लोगों में थोड़ी सेंस थी, क्योंकि वो पुराने लोग थे, वो मिल लेते थे बैठ के, जनाब ताला की हाल है, जनाब ताला की हाल है, एक चक्कर काम करा लेंगे सन। लेकिन ये लोग ने की ना था, इतने जैसे आवाम का वोट लैके आ गए हैं, सारा काम करो। वो कहते चल यार जा तू काम तेरा करांगे, मैरिट से या फिर काम तेरा करांगे। तो इस तरह एक सूरत हाल बनी है, ये लोग इस ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझना वहाँ की ना था भट्ट साहब कि अगर ये लोगों ने अगर ऐसा ही रखा तो आइंदा जो सिस्टम है ना ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अपसेट हो जाएगी और इन्होंने दरवाजे बंद कर देगी। तो कितना करसा और चल सकते हैं? लेकिन गल तो सारी है जी, इतने एक होर भट्ट साहब बड़ा आलमी है पाकिस्तानी सियासत का कि इतने जो लोग सियासत आते हैं वो आप नहीं आते, बल्कि उन्होंने मुसलत किया जाता, आयो यार तुम कर लो करके, साढ़े मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लो, हूँ की उन्होंने नाल हो बंदा करके। लेकिन क्वेश्चन है जिन्होंने मुफादात लोगों देंगे ने तो हुकूमत रहेगी करके, भावें 20 साल कट जाए। क्वेश्चन यह चीज़ नहीं है, क्योंकि इतने तो म्यार ही नहीं है कि तुहाड़ी हुकूमत गलत जा रही हटा दो,
कोई म्यार नहीं इत्थे हैगा। म्यार कुछ हो रहे थे कि हुकूमत तुहाडे मफादात पूरे कर रही है, ਉਹਦਾ तबका खास है ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ नहीं ਸੀਗਾ। ਇਹ सूरत हाल है सर मजबूरी तौर के उत्ते। तब्दीली का कोई चक्कर नहीं है इसका मतलब? बट सब तब्दीली कोई चक्कर नहीं गा, सिर्फ एवं ही कि ना दा एक लबादा ओढ़ दिता गया वे तब्दीली का, लेकिन विचों ही यू टर्न ने देखो ना मैसी स्कीम आ गई, लुटेरिया की काम सी कि ना सारा पैसा ब्लैक मनी सी हूँ वाइट कर दो जी, मैसी स्कीम आ रही जनाब करके, ठीक है जी। इस किस्म की होर भी चीज़ा मसलन जी कंपनी सन जिन्होंने कहते हैं चोर खा गए जनाब, बड़ा अज कंपनियां फिर काम करती पई ने, तो किनू कहोगे करके किनू कहोगे किस किस्म की तब्दीली है? कोई तब्दीली तो नहीं आती मन से। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये जो पहले वाले थे जो जिनके बारे में मौजूदा कहते हैं कि चोर थे, उनमें और इन नए साहूकारों में क्या फ़र्क है? जिनको ये चोर कहते थे उसके बहुत सारे लीडरान जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी पार्टी में आ गए हैं। अच्छा। और बहुत सारे वजीर भी बन गए हैं। सीनियर साहब मियाँ असलम साहब हमारे समझ। मियाँ असलम साहब, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि बाहर जो सड़क पे लोग जा रहे हैं या टीवी के पीछे लोग बैठे देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस हाउस के अंदर सिर्फ उनकी बात होती है और उनके लिए काम किया जाता है, और जो लोग ऐवान में आते हैं वो सिर्फ इस हाउस के अंदर बैठ के उनकी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो अभी मैं मौजूदा हुकूमत के बारे में स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने मफाद आमा के लिए कितना एक काम किया जो आपने रिपोर्ट किया? देखें जी, अब तक की परफॉर्मेंस तो बड़ी मायूस कुन है। उसकी 2-3 बेसिक वजूहात हैं। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के आपस में टसल चल रही है। अच्छा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, सियासत हो रही है, सियासत खेल रहे हैं, एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर है पब्लिक तो बेचारी मासूम है, पब्लिक का तो कोई काम नहीं होगा। आज पहली दफ़ा जो है वो इन्होंने जो आज का इजलास है ये अपोजिशन के रिक्वेजिशन पे आया, और इसकी मेन वजह उन्होंने कहा जो महंगाई जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो हम बात करेंगे। उसमें भी अभी तक बात कोई नहीं हुई। अब देखें शायद आगे कोई बात हो जाए, लेकिन अभी तक तो सियासत हो रही है। ये जो पहले वाले थे जो जिनके बारे में मौजूदा कहते हैं कि चोर थे, उनमें और इन नए साहूकारों में क्या फ़र्क है? भाई जो जिनको ये चोर कहते थे उसके बहुत सारे लीडरान जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी पार्टी में आ गए हैं। अच्छा। और बहुत सारे वजीर भी बन गए हैं। मुशर्रफ साहब के साथ जो थे बहुत सारे लोग वो भी इसके साथ आ गए हैं। आपस में इनकी रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, और कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो मियां साहब ये तब्दीली का नारा क्या है? ये तब्दीली है ना कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गए, ये तब्दीली है। बट साहब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि टैग चेंज हो गया, नाम नया हो गया, रैपर चेंज हुआ, ब्रांड नया हो गया, नया ब्रांड। मियां साहब और मैं हम इकट्ठे यहाँ पर देखते आ रहे हैं, लोगों के मसाइल के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है तो ये इनकी तवज्जो फौरन कोरम की निशानदेही हो जाती है। मियां साहब ऐसे ही होता है क्या मतलब? जो ही कोई अब देखें सिस्टम जो पंजाब असम्बली का वो समझें, रेजोल्यूशंस आती हैं किसी अवामी टॉपिक पे रद्दी की टोकरी में, सवालात आते हैं, अगर 500 सवालात आते हैं तो उनमें से 25 सवाल आते हैं 475 रद्दी की टोकरी में। उन 25 में से जो है वो जवाब उनके आते हैं, वो एक सवाल का जवाब इस सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में एक सवाल का जवाब आने में 1.5 साल लग जाते हैं। 1.5 साल लग जाता है, 2 साल भी लग सकते हैं। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका मतलब ये हाउस जिसके बारे में कहते हैं कि ये अवाम का नुमाइंदा है हाउस, ये ऐवान अवाम का नुमाइंदा है, तो उनकी नुमाइंदगी तो ज़ीरो हो गई यहाँ पे। उनकी नुमाइंदगी ज़ीरो हो गई, लेकिन कोशिश इन्होंने ज़रूर की है। देखिए ना 2-3 दिन में इन्होंने अपनी इतने बड़े अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का बिल इन्होंने पास करवा लिया। कोशिश तो की है ना। सब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक MPA भी दिल से जिसने मेरे को खिलाफ शॉट दे भी दिया होगा, वो बल्कि मुझे याद है हिना परवेज़ भट्ट ने शायद स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा करवाई। भाईजान क्या चेंज क्या देखा आपने इनमें पहले वालों से? जी बिल्कुल, जैसा चेंज की आपने बात की एज़ यूजुअल उसी तरह चल रहा है। तकरीबन मुझे 4 साल हो गए इस पंजाब असम्बली को कवर करते हुए, तो वही चीज़ें दोबारा चल रही हैं जो पहले चल रही थी। अपनी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा दी, आपकी तनख्वाहों के बारे में बिल पेश किया? कोई भी नहीं। अब ये मैं यहाँ पर बात जिक्र करूँगा, ये बड़ा एक मुअज़्ज़िज़ ऐवान है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। अब ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है या 370+ ये मेम्बरान का जो है कि ये इदारा नहीं है। अब ये जो ऐवान है बड़ा मुअज़्ज़िज़ ऐवान है, यहाँ पर ये नुमाइंदगी करता है 11 करोड़ आवाम की, जो पंजाब की आवाम है, और पाकिस्तान का सबसे जो कि आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा बिल्कुल जी। अगर यही अरकान पंजाब असम्बली अगर ये संजीदगी का अगर ये मुजाहरा करें यहाँ पर, तो बिलाशिबा कोई शक वाली बात नहीं कि आवाम के हर तमाम तर जितने भी ग्रास रूट लेवल से लेकर जो कि नेशनल लेवल तक तमाम तर मसले मसाइल जो है वो बाआसानी हल हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक जिक्र करूँ, एक इजलास जब होता है ताकि ये नाज़रीन जो देखें कितने का होता है, अब ये तकरीबन जो है कि इसकी करोड़ों में जो है कि मिलियन में इसकी जो है एक इजलास पर आता है। अब यहाँ पर ये देखिए एक इजलास
के लिए कितनी कम्युनिटी जो है ना, कितने इदारे यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इजलास के अंदर से कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल जी, वो भी जीरो। अब यहाँ पर खुदा बाहर निकला चूहा भी नहीं मरा हुआ। ऐसे ही जितने भी ये आते हैं वो सिर्फ एक जिस तरह एक दुकानदारी सजाई हुई है जिस तरीके से। अब आप ये देख रहे, कोई भी आता है खा वो जिसका ताल्लुक कोई गवर्नमेंट से हो या अपोजिशन से हो, ये देखें ना, ये आज के कोरम की वो है सवालात हैं, ये बिल्कुल ही आज का एजेंडा है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसमें से भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो आवाम के लिए हो, पब्लिक मफाद आमा का हो। अब आप ये देखिए, एक जो एमपी होता है, अब उसकी प्रेमिसेस में तकरीबन जो है आप ये देखें 5 से 6 लाख जो है ना कम्युनिटी आती है। अब वो नुमाइंदगी करता है 5 से 6 लाख बंदों की, जो नुमाइंदगी कर रहा है। अब कितने मसले मसाइल होते हैं। अब ये एक रुकन पंजाब असम्बली अगर वो बाकायदगी से अपने हलके में बैठे तो आवाम के मसाइल सुने और यहाँ पर आके इस ऐवान में आकर उनकी आवाज़ को बुलंद करे, तो मेरे ख्याल से किसी भी कोई शिकायत इसका हाउस का जरूरत पूरी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अभी पंजाब असेंबली में हम मौजूद हैं, सहाफ़ियों से तो बातें कर ही रहे हैं, आपको बता ही रहे हैं। अभी हम जिनके पास खड़े हैं वो कैमरामैन है सारे, यहाँ पर जो आके अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, खड़े रहते हैं यहाँ इन कैमरों के पीछे और आपको दिखाते हैं कि अंदर बातचीत क्या हो रही है और अंदर आपके लिए कितना काम किया जा रहा है। मैं इन सब से पूछूंगा, हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारे भाई हैं और ये इसी में माशरे में रहते हैं और इन्हीं के नुमाइंदे अंदर आते होंगे शायद। आपने जिसको वोट डाला वो अंदर आता है? जी आते हैं, वो आते हैं। जी। आपने देखा है कभी कि अंदर बैठ के उसने आपके लिए, इलाके के लिए कोई ऐसी बात की हो, कोई समझ में आई? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? आपने सरकार? नहीं, आज तक नहीं देखा। कभी नहीं देखा भाईजान आपने? बिल्कुल नहीं। हमारी आपके मुफाद की बात अंदर हुई हो? कभी भी नहीं हुआ। मैं एज ए कैमरामैन नहीं पूछ रहा, एज ए शहरी पूछ रहा हूँ। मैं आपको एज ए शहरी बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, कभी हमारे मुफाद के लिए अंदर बात नहीं। भाईजान सर कभी बात नहीं की। एक दो बार से काम कर रहे हैं हम, मुझे 16 साल हो गए इस फील्ड में। कभी देखा आपने अंदर? नहीं, देखते तो हैं उनको, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं की। एक बार हमने यहाँ पे बाहर हमारी सैलरियों की प्रॉब्लम थी तो उनको रोका, उन्होंने हमें सब्ज़ बाग दिखाया कि जी हम कल ही आपसे जो ना इसका वो करवा देंगे, हमारे ऐड दे रहे हैं इदारों को, इदारे कैमरामैनों को नहीं निकालेंगे, लेकिन आज तक वही हो रहा है, किसी ने कोई। रेहान भाई, कभी अंदर बातचीत हुई हो आपके लिए, कभी नहीं, बच्चों के लिए, आपके इलाके के लिए? बात यह है इनके अपने मसले मसाइल हल हो गए तो यह हमें सुनेंगे ना, चाहे 5 साल गुजर जाएं, चाहे 10 साल गुजर जाएं, जब भी ऐसे आता है इलेक्शन गुजर गए, उनके अपने मसले मसाइल नहीं खत्म नहीं होते। हमने अपना कोई काम कहना हो ना, इलाके के हवाले से बताना हो कि यहाँ पर सड़क नहीं है, सड़क बन रही है, गटर उबल रहे हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, लेकिन उस मामले में कोई बात नहीं, अंदर बात नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते। पता नहीं तब्दीली, ये जो लोग हैं पीछे कहते रहे हम तब्दीली वाले हैं, ये पिछले वालों से तब्दील हैं या उन जैसे ही हैं? नहीं, ये भी उन जैसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी तक कोई तब्दीली नज़र आएगी तो हम कहेंगे ना कि तब्दीली आ गई है। यहाँ पे वही अपने ही, हमें तो लगता ही नहीं है कि ये असम्बली आवाम के लिए आते हैं या अपने लिए आते हैं, सब अपने ही इशू लेके बैठते हैं। तब्दीली वाले मुख्तलिफ हैं उनसे, पीछे वालों से जिनको ये चोर कहते हैं? तब्दीली की अगर आप बात करें तो ये तब्दीली वाले उनसे भी 2 रत्तियाँ आ गई। अच्छा जी, कर दे की ने करना क्या है, बस अपने यहाँ से सोचते ने, बस दूजे वाले सोचा तो फिर ही पता चले कुछ कर दे। साढ़े से कोई नहीं कर रहे, सब कुछ कर दिया होते फिर। आपका नुमाइंदा अंदर बैठता? बिल्कुल। आपने कभी उसको जाके? मैंने खुद तब्दीली को वोट दिया था। फिर बस तब्दीली को तो मैं सारे तब्दीली ले रहा हूँ। तब्दीली आ गई है, आवाम को बात आ गई है, तब्दीली आ गई। नाज़रीन, आज ये शो करने का मकसद भी यही है, आपको सिर्फ इतना बताना कि ये वो लोग हैं जो जब वो इलेक्शन होता है, जब हमने सारा इलेक्शन हमारे भाइयों ने कवर भी किया, आपको दिखाया भी, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आवाम की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, गरीब के घर में रोटी आएगी, रोटी कपड़ा मकान के नाम के नारों पे चलते हैं। तो ये जो सारे नारे हैं ये सिर्फ वहीं सड़क तक रह जाते हैं, अंदर आके यहाँ पर शायद रोटी कपड़ा मकान की बात होती हो, शायद हम गरीबों की बात होती हो, हमारे बारे में ये सोचते हो या हमारे बारे में कहते हो या ये कहते हो कि यार इन्हां दी सैलरियां घट ने, थोड़ियां बढ़ा दो। और यकीन जाने, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अंदर तो इन्होंने लाख रुपया बढ़ाया ना, ये 10-10 हज़ार भी इनका बढ़ा देना तो ये खुशी से फूले ना समाए। जी जी बिल्कुल। सैलरियाँ सर घट गई नहीं, आगे ना जो मिल रही थी वो भी अब तो बंद हो गई हैं, 2-2, 3-3 महीने सैलरियाँ लेट आ रही हैं, कई लोगों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया गया है। ये पब्लिक का हिस्सा है। आज आपको ऐवान के अंदर दिखा रहे हैं कि ऐवान के अंदर मौजूद लोग, जो इंसान है, जो मुआशरा का, इस मुआशरे का हिस्सा है, जो शहरी हैं, इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के, उनके मसाइल कितने हल हो रहे हैं और उनको क्या लगता है, जो रिपोर्ट करते हैं कि अंदर बैठे हुए लोग अवाम का नाम लेके जो अंदर बैठे हैं वो अवाम की कितनी बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, आपको दिखा रहे हैं तमाम मुनासिब। खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं अवाम की चीखें निकलाऊंगा या इनकी चीखें, वो पता नहीं किसकी निकलवानी थी, अवाम की चीखें निकलवा, साड़ी चीखें निकल गई। ओ यार कमाल हो गई है जी।
ये नाज़रीन आपसे अभी कैमरामैनों की बात करवाई, अभी हम स्टिल फोटोग्राफर्स के साथ हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े सीनियर लोग हैं तो मेरे साथ खड़े हुए हैं, असम्बली को कवर करते आ रहे हैं, असम्बली का इजलास देखते आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने ये अवाम का जो ऐवान है जिसमें अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं जो ख़ुद को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, ये अवाम की कितनी बात करते हैं, कभी आपने देखे हैं? आपको कोई ऐसा याद हो कि यार ये अवाम के लिए बड़ा इन्होंने अच्छा किया? ये अवाम की जो बात जो है ना, ये सिर्फ लोगों के सामने ही करते हैं। अच्छा। बाकी अवाम की कोई बात नहीं करते, ये अपनी बातें ही करते हैं। अवाम को तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। अच्छा। और सिर्फ वोट लेने के लिए जो है ना। कितने अरसे से आप यहाँ आ रहे हैं? मुझे तकरीबन हो गए इधर 40 साल हो गए मुझे। 40 साल? हाँ। कभी आपने नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं, सिर्फ चक्करबाजी है और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ओहो। और जो है ना, तब्दीली सरकार कितनी तब्दील लगी आपको, वो जो जिनकी इनके बकौल चोरों की सरकार थी? नहीं, तब्दीली तो ये है ना कि कोई सिस्टम ही नहीं बनने दिया मुल्क में। अगर मुल्क में कोई सिस्टम बना होता तो तब्दीली भी नज़र आती। नहीं बनने अब तो दिया। बनने ही नहीं दिया। ना इन्होंने बनाया अंदर बैठ के। ना इन्होंने बनाया, ना ये बनाना चाहते हैं। बात ये है कि अगर कोई बनाना चाहे भी तो जो अपोजिशन है वो उसमें रोड़े अटकाती है। मैं भाईजान आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी देखा, कितना अरसा हो गया आपको ये? मुझे भी 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। आपने कभी इनको अवाम की बात करते देखा? ये सिर्फ अपनी तनख्वाहों की बात करते हैं और उसमें इनमें बड़ी यकजहती होती है। तब्दीली देखी आपने अंदर? तब्दीली तो यही है कि खान साहब आए हैं। अच्छा। और मईशत जो है वो बिल्कुल ज़मीन पर लग गई है मुल्क की, ये तब्दीली आई है और तो कोई तब्दीली। आप कितने अरसे से महंगाई, वो खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं अवाम की चीखें निकलाऊंगा, या इनकी चीखें, वो पता नहीं किसकी निकलवानी थी, अवाम की चीखें निकलवा साड़ी चीखा निकल गई। ओ यार कमाल हो गई है जी। उन्होंने चोरों की चीखा कढ़ानी है, साड़ियाँ कढ़ा दी है। बिल्कुल ये इसी तरह है। मैंने सुना है कि अंदर सारे इकट्ठे ही होते हैं। हाँ जी, सारे। आपने अभी तनख्वाह की बढ़ोतरी पे नहीं देखा? सारे इकट्ठे थे। सारे मजाल किसी बंदे ने मुखालफत की हो कि नहीं तनख्वाह बढ़नी चाहिए जी, गरीब मुल्क है। तो इसका मतलब जो लोग इनको बैठे देखते हैं, समझते हैं आज इजलास हो रहा है और आज हमारे लिए कोई बात होगी, आज हमारे हक में कुछ आएगा, तो वो नहीं, लोग भी इस चीज़ के सारे जिम्मेदार हम लोग भी हैं ना। अगर हम लोग सही फैसला करें, हम देखते भी हैं, उसके बाद हम फैसला नहीं करते। बात की है उन्होंने। हम फैसला ही नहीं करते। हम इन्हीं लोगों में से फिर वोट देंगे जब भी ये खड़े होंगे। इन्हीं को देंगे? हाँ, इन्हीं को देंगे। कोई अगर शरीफ बंदा खड़े हो, इन्हें की करना बेचारे, जिन्हें पहले नहीं कुछ किया उन्हें की करना है। ये सबसे खूबसूरत बात है और यही जमहूरियत का हुस्न है और आपको इसको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जब तक तब्दीली खुद में नहीं लाएंगे है ना, तब्दीली तो नहीं आनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, नसीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अवामी नुमाइंदे अंदर बैठते हैं, अवाम की बात करते हैं। कितनी दफ़ा देखा आपने इन्हें मफाद आमा के ऊपर बहस करते हुए और लड़ते हुए अवाम के लिए? मैंने इनके तरीके सकाक देखी हैं और वो ये इस तरह की देखी है कि मैं गया था हॉस्पिटल, एम्बेस ने लिफ्ट नहीं कराई, SHO ने नहीं कराई। ये ठीक है, अवामी मसाइल होते हैं, लेकिन आपने इनकी असम्बली के अंदर, ये असम्बली जिसके लिए अवाम के मसाइल हल करने की कानून साजी के लिए करोड़ों रुपए इसके इजलास पे लगता है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दिल्ली के लाखों रुपए खर्च होते हैं। उसके लिए ये असम्बली में सेलेक्ट होके जाते हैं। लेकिन आप ये देखें, इनकी असम्बली के अंदर आपको यूँ लगेगा जैसे ये किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनको अंदर भेज दिया गया क्लासरूम में, टीचर पर सामने बैठी वो कह रही है और वो उनको थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिला और वो उछल कूद कर रहे हैं, सफ़े फाड़ रहे हैं और हर बंदा एक दूसरे से ज़्यादा वो स्टेज ड्रामे वाली बात क्या था? वो एक दूसरे से ज़्यादा जुगल लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है किसी की स्टेज ड्रामे की प्रैक्टिस हो रही है और स्टेज ड्रामा उसके बारे में स्क्रिप्ट। बिल्कुल। कितना ऐसा हो गया आपको इन्हें कवर करते हुए? मैं 2008 से मैं कवर कर रहा हूँ असम्बली को, पंजाब असम्बली। और यही चीज़ है, किसी असम्बली में मैंने नहीं देखा कि कोई सीरियस बात हो रही हो। ये तब्दीली वाले कितने मुख्तलिफ हैं उनसे? तब्दीली वाले बिल्कुल नए आए हैं। अब अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कैसे जुगलबाजी सीखें। अच्छा, वो भी जुगलबाजी सीखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अच्छा, गल दसो, वोट पाया सी जिस बंदे नूं अंदर आंदा नहीं आंदा। अरे ये जो मेरे साथ दोस्त बैठे हुए हैं ना, ये यहाँ पर काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी कैमरे का, कोई छोटे मोटे जितने यहाँ असम्बली में काम होते करते हैं। असम्बली रोज़ आंदे हो? हाँ जी सर। अच्छा, कभी देखे अंदर की काम होंदा पिया? सर अंदर तो काम यही हो रहा है कि आपस में बह के गुफ्तगू हो रही होंगी है। सार बाहर आके अवाम में बेवकूफ़ बना देंगे ने कि जिस हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि नियाजी साहब, और नियाजी साहब जाके कह देंगे कि हमजा साहब। अच्छा चाह रहा सर, कमेटी चलती है मगर कमेटी जो निकलती है तो दोवां दी एक किसान नाल ही निकल रही होंगी। अच्छा, अवाम में बेवकूफ़ बनाया भाजी की वेखिया कोई अपने मतलब की कोई चीज़, मतलब कोई साढ़े वास्ते कुछ कोई
छोटे गरीब आदमी दी तनख्वाहां, कोई घर दे बिजली दे बिल घट, कुछ देखे अंदर? नहीं सर, कुछ भी नहीं, इस तरह का कुछ है ही नहीं। करदे कुछ नहीं? करदे कुछ नहीं। अच्छा एक गल दसो, वोट पाया सी जिस बंदे नूं अंदर आंदा? नहीं आंदा। नहीं आंदा क्यों? पता नहीं सर, उन्हां दी मर्जी है। आंदा ही नहीं? मैं ना नहीं पूछांगा, अभी तेरे मगर ना पै जावे। करदा की है सर? वो एमएनए हैगा, एमबीए नहीं एमएनए हैगा, अली परवेज। अच्छा, चौधरी परवेज लाहिरा दा परवेज मलिक दा बेटा। हां जी, उन्हां दा बेटा हैगा, बहुत घट यानी कि ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਮਲਕ ਵਈ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ? जी, मैं स्ट्रीट लाइटां तो दस्सिया कि साडे इलाके च स्ट्रीट लाइट नहीं है, लगा दियो, अच्छा लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो टोपी ड्रामे सब कुछ आगे 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 भाई आगे दूरी जाओ। मैं गरीब आवाम का मसला जो है ना वो बड़ा छोटा सा है। मेरा मसला या मेरे इन भाइयों का मसला बड़ा छोटा है। क्या मसला क्या है? हमारी 10,000 सैलरी है, उसमें 5,000 बढ़ा दें, शायद मेरा थोड़ा काम गुजर बसर अच्छा हो जाए। मेरे घर में बिजली का बिल जो है वो 19,000 आ गया। ये भी नहीं कह रहे माफ़ कर दें, कह रहे हैं किस्तें कर दें, मैं जमा करा दूंगा, जिस तरह मर्ज़ी कराऊंगा। ये मेरा मसला है। मेरे घर में अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ गई है तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जनाब हस्पताल में मैं जाना है तो वहाँ मुझे बेड दिलवा दें, या थोड़ा सा किसी को कह दें कि मेरा ख्याल रख ले, क्योंकि वहाँ रखा नहीं जाता। बस इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसने कोई गाड़ी नहीं देनी, जो जितनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसने गाड़ी नहीं ख़रीदनी, इसने नया क्रूज़र नहीं ख़रीदना, इसने कोई नया हेलीकॉप्टर नहीं ख़रीदना, इसने ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये आम पब्लिक और मेजॉरिटी ऐसी है। लेकिन इनका जो काम है, इनका जो छोटा छोटा काम है, उससे इन सारों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। और इन सारों की ज़िंदगियाँ जो सी हैं, जिन इनकी उम्मीदें वो इन लोगों से जुड़ी हुई हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी उम्मीदें पता नहीं किससे जुड़ी हुई हैं और वो क्या इरादा लेके आए हुए हैं, क्या सोच के आते हैं। ये सोच को बदलना है हमने, क्योंकि जमहूरियत जो है ना, वो जिस चीज़ का नाम है वो मेरे ख़ास इनमें से किसी को भी नहीं पता। सब नारा लगाते हैं, अलंबरदार हैं जमहूरियत के, गरीब आवाम की बात करते हैं सड़क पे खड़े होके। जहाँ करनी चाहिए ऐवान में खड़े होके, वहाँ मेरे ख्याल से उनको कोई और मसले याद आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ उन्होंने वो हल करना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं खान साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखें, आप भी हमारे में से, इमरान खान को, हाँ जी, इमरान खान साहब आपके लिए फिर हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। सर देखें, एक गरीब बंदा जो किराए के घर पे रह रहा है और उसकी इस टाइम 10 से 12,000 रुपये सैलरी है, आप उनके बारे में कुछ सोचें, हमारे बारे में सोचें। ठीक है, आपका तो निज़ाम इस टाइम सही चल रहा है, आपके बंगले, गाड़ियाँ, सब कुछ है आपके पास, मगर गरीब बंदे के पास कुछ भी नहीं है। उनको रिलीफ दें। उनकी सैलरियाँ 20 से 25,000 रुपये। आप मीडिया में आके लोगों को सामने आके ऐलान करें कि एक गरीब बंदे को मैं 25,000 रुपये सैलरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, और ये तुम्हारा पैगाम उन तक पहुँच गया। यही बात हम करना चाह रहे हैं। बात नाज़रीन छोटी सी है और यही बताने वाली आपको बात है और आपको समझाने वाली ये बात है कि इस सारे प्रोसेस को समझें, इस सारे प्रोसेस के हिस्सा बने, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इससे आपका, आपके बच्चों का और आपके मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग अगर आपको आके आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं तो बेवकूफ़ ना बने, आंखें खोलें और हकीकत जाने जो आपको आज दिखाने की कोशिश की है कि ये अवाम का ऐवान है और इसमें अवाम की कितनी बात होती है। आज के प्रोग्राम का यही मकसद था। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।